डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, न्यू चैप्टर फैक्टराइजेशन का। ठीक है, फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैनिपुलेशन का। अब बेटा इसमें जो एक्सरसाइज 4.1 है, हम लोगों ने इसके 11 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो 4.1 है ये बेसिकली फैक्टराइजेशन है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह के क्वेश्चन होंगे आपको याद होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके पास ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद है कि एक फार्मूला आपके पास ये होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन होंगे ना आपके पास ये होंगे। देखें, आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ये चाहेंगे कि आप इसको बना लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पर ना 2ab की कमी है, तो यहाँ पर हम 2ab ऐड कर देंगे खुद, और ऐसे ही 2ab आप माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक देखें जो फार्मूला बन जाएगा, यहाँ तक देखें, यहाँ तक आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये -2ab, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी हम या तो 2ab ऐड करेंगे या 2ab माइनस करेंगे। तो जितना ऐड करेंगे बैलेंस करने के लिए उतना माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना आपके पास इस फॉर्म में होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखिए आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है एक्स रेज टू दी पावर 4 और प्लस 4m रेज टू दी पावर 4। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि आप ये बन जाए फार्मूला आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें से क्या करेंगे हम, जब पहले स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 4m रेज टू दी पावर 4। तो अब देखिए आप जिसको फार्मूला ये बनाना है कि वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस लिहाज से देखिए सबसे पहले आ जाए, देखिए x4 को हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, या गया ए स्क्वायर। फिर 4m4 को 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास क्या मौजूद नहीं है, +2a भी नहीं है, तो देखिए लिखेंगे +2a। ए आपके पास एक्स स्क्वायर है और बी आपके पास 2m स्क्वायर। जितना हम ऐड करेंगे उतना हम माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे 2x स्क्वायर और 2m स्क्वायर। अब देखिए यहां तक बन गया फार्मूला आपके पास ना, देखिए यहाँ तक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर m स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला दूसरा लगाएंगे। आपको याद होगा एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा हुआ कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे हम लिख देंगे 2xm का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और एक्स क्यूब में भी स्क्वायर एम क्यूब में भी स्क्वायर है, तो 2xm का होल स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ए प्लस बी, ए आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस बी, ए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, और प्लस देखिए बी जो आपके पास है, बी आपके पास आ गया प्लस 2xm। उसके बाद देखिए आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी, ए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर है, और बी देखिए आपके पास
-2xm है। अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, जिसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, x² प्लस 2mx और प्लस 2m², और इसे हम लिख देते हैं x² -2mx और प्लस 2m²। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपके पास ये है, m⁴ प्लस m² प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया m⁴ प्लस m² प्लस 1। इसे पहले हम अरेंज कर देंगे, m⁴ प्लस 1 और प्लस m²। अब इसे हम बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ही होता है कि वी नो दैट a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर। इस लिहाज से आप देखें, ये जो आपके पास आ जाएगा, देखिए देयरफॉर x, अब बस m4 को हम लिख देंगे m² का होल स्क्वायर, a² प्लस b² 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, ये प्लस 2a आपके पास m² है, b आपके पास 1 है, जितना आपने ऐड किया उतना आप माइनस कर देंगे, तो ये -2m² इंटू 1, और ये फिर प्लस m² आप एंड में लिख दीजिए, ये जो m² है इसको आप एंड में लिख दें। ठीक है, प्लस m²। अब देखिए यहां तक फार्मूला आपका बन गया है, यहां तक बन गया फार्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा m² प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये -2m² और ये प्लस m²। अब ये m² प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -m²। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ फार्मूला आपके पास ये लग जाएगा कि वी नो दैट a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए a आपके पास m² प्लस 1 है और b आपके पास m है, a प्लस बी m² प्लस 1 और प्लस b, ये आपके पास आ गया m, और फिर a माइनस बी m² प्लस 1 और ये माइनस m। अब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, m² प्लस m प्लस 1 इंटू m² माइनस m और ये प्लस 1। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, -3 x⁴, उसके बाद आपके पास है -21 x³, फिर आपके पास प्लस 24 x²। इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पहले स्टेप में आपने क्वेश्चन लिखा -3 x⁴ -21 x³ प्लस 24 x²। आप देख रहे हैं पहले स्टेप में इन सब में से आप -3 और x² कॉमन ले लें। ठीक है, देखेंगे x² सब में है और ये -3, तो यहां से आप कॉमन ले लेंगे -3 x²। अब देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा, -3 बाहर आ चुका है, x4 है तो 4 में से 2 गया तो x² आ जाएगा, ये माइनस में प्लस
और 3 7 21, 3 7 21 और एक एक्स आ जाएगा, ठीक है। और प्लस आपके पास देखिए ये आ जाएगा -3 8 24, तो ये आपके पास आ गया x² x² + 7x - 8, ठीक है, क्योंकि x² कॉमन आ गया तो बाहर आ गया। यहाँ पे -8 बच जाएगा। आपको याद है कि जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव टर्म हो जाती है पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव। अच्छा, अब बेटा देखिए, अब आपने याद रखना, देखें कि अब आपके पास देखिए आपको ये चाहिए, यानी इसे हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक में क्या करते हैं, देखेंगे आपके पास आ गई x² + 7x - 8। तो मिडिल टर्म ब्रेक में क्या करते हैं कि जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होता है, इसे और कांस्टेंट को करते हैं मल्टीप्लाई। देखें, इसे और कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई किया, ये 1 × -8, ये आपके पास आ गया -8। अच्छा, अब इस -8 को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि +7 आ जाए। तो ये आपने याद रखना है कि अगर काफी कांस्टेंट नेगेटिव हो, दरमियान में प्लस हो, एक फैक्टर प्लस का लेंगे, एक माइनस का लेंगे। तो देखिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं, देखिए 7x की जगह लिख सकते हैं हम लोग माइनस अपना -x -1 और +8। -1 में से +8 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 7, और मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर बनाएंगे, यानी 1 × -8, ये आपके पास आ गया -8, और फिर -8 को हम लिखेंगे -1 और +8, तो ये आपके पास आ जाएगा 7। तो फैक्टर इसके ये बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि अगर जो कांस्टेंट नेगेटिव हो और दरमियान में प्लस की टर्म हो, एक फैक्टर प्लस का आएगा, एक हमेशा माइनस का आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसका फैक्टर बनाएंगे तो ये आपके पास -3x², ये x² एज इट इज आ गया। यहाँ पर आप लिख देंगे -x, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे, बल्कि चले मैं ये दूसरे तरह से लिखता हूँ, यहाँ हम लिख देंगे -x, और यहाँ लिख देंगे +8x, और ये -8, ठीक है। नहीं, आपने 7x की जगह 8x - x लिख दिया। अब ये -3x², अब यहाँ से x कॉमन दोनों फैक्टर में, यहाँ पर x - 1, और यहाँ से +8 कॉमन, x - 1। अब आप देखें दोनों फैक्टर्स में x - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये -3x², यहाँ से आपके पास आ गया x - 1, और यहाँ बच जाएगा x + 8। तो ये इसके कंप्लीट फैक्टर्स हो गए। अब आ जाए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है x⁻⁸ प्लस x4 और +1। ये भी बेसिकली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर किया था 13, बिल्कुल वैसे ही है। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे अरेंज, ये x⁸ प्लस x4 +1, इसे हम अरेंज करके x⁸ +1, और ये प्लस x⁻4। अब इसे हम बनाएंगे फार्मूला, इस वाले फैक्टर पर फार्मूला हम बनाएंगे। तो आपको याद है कि वी नो दैट a² + b² + 2ab, ये इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास है x8 को x² और x4 और होल स्क्वायर। 8 को आपने पावर 8 को ब्रेक कर लिया, x⁻4 और होल पावर 2, फिर ये +1, तो ये आपके पास है क्या a² + b²। अब देखिए आपके पास 2ab नहीं है, तो देखिए लिखेंगे +2a, आपके पास x⁻4 है, b आपके पास 1 है, जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है।
जितना हम ऐड करेंगे उतना माइनस कर देंगे, ये -2 x रेज टू द पावर 4 इंटू 1, और ये आखिर में हम लिख देंगे प्लस x रेज टू द पावर 4 जिसका अपना था। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक बन गया फार्मूला आपके पास ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये देखिए 2x4 और ये प्लस x4। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आपके पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर और -2x रेज टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर x रेज टू द पावर 4। अब इसे भी हम दोबारा फार्मूला बनाएंगे, x4 प्लस 1 होल स्क्वायर और x4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखें यहाँ फार्मूला आपके पास ये लग रहा है कि वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी, a देखिए ये पूरी टर्म a है, ये a है और ये b है, तो पहले a प्लस बी x4 प्लस 1, तो ये आपके पास माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए थोड़ा अरेंज कर दें, x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 और ये भी x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा देखिए इसको हम ना दोबारा फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, देखिए x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 और ये प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए ये फार्मूला दूसरा नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे, x4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम दोबारा फार्मूला बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखें पहले x4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये b1 का स्क्वायर, तो हम कर देंगे प्लस 2ab, 2a आपके पास एक्स स्क्वायर है, b आपके पास 1 है, जितना ऐड करेंगे उतना हम कर देंगे माइनस, तो -2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 और जो इसका अपना ओरिजिनल प्लस एक्स स्क्वायर वो आप एंड पे लिख देंगे, और ये आपके पास एज इट इज आ गया x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब देखिए यहां तक फार्मूला बन जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और ये -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये आपके पास x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब देखें ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके पास x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब देखिए यहाँ दोबारा फार्मूला बन रहा है आपके पास, यहाँ दोबारा फार्मूला बन रहा है कि वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए जब हम लिखेंगे पहले a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका a आ गया और प्लस बी आपके पास आ गया x, ये आपके पास a है और ये b, और फिर a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस एक्स, तो ये x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1,
तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 4x रेज टू दी पावर 4 प्लस 256 और y रेज टू दी पावर 4। ठीक है, अच्छा आप देखिए स्टूडेंट, इससे भी हमने फार्मूला वही बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये 4x रेज टू दी पावर 4 प्लस 256 और y रेज टू दी पावर 4। अच्छा देखिए, अब आपको याद है, देखें कि 4x रेज टू दी पावर 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास है क्या ए स्क्वायर। और फिर देखिए 256 है, 256 आपको याद है 16 का, तो 16y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 2a भी नहीं है, तो ये प्लस 2a, ए आपके पास 2x स्क्वायर है, बी आपके पास 16y स्क्वायर है। तो जितना हम ऐड कर देंगे उतना माइनस कर देंगे, -2 × 2x स्क्वायर × 16y स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक फार्मूला बन गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये देखिए आपका 2 to the 4 और 16 4 द 64, ये 64x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको हम अब दोबारा फार्मूला बनाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और देखिए 64 होता है 8, तो ये 8xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला आपको याद होगा कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, ये आपका पहली टर्म ए है, ये आपके पास है ए पूरी, ये क्या है बी है। तो अब जब हम लिखेंगे पहले ए प्लस बी, ये 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये आपके पास आ गया ए, और प्लस बी 8xy आ गया, 8xy, और फिर a माइनस बी 2x स्क्वायर और प्लस 16y स्क्वायर, और ये -8xy। अच्छा, कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, देखें एक दो 2 कॉमन ले लें और इसको ऑर्डर में लिख दें। ठीक है, जब हम 2 कॉमन लेंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया आपने, ये x स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस 2 × 8 = 16, 8y स्क्वायर, और यहां से भी आप 2 ले लें कॉमन, जब 2 आपने कॉमन ले लिया, ये x स्क्वायर, ये -4xy दरमियान में लिख देते हैं डिसाइडिंग ऑर्डर में, प्लस 2 × 8 = 16, 8y स्क्वायर। अब ये 2 to the 4 ये हम शुरू में लिख देते हैं, 2 to the 4, और ये x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8y स्क्वायर, और ये आप लिख देंगे x स्क्वायर -4xy और प्लस 8y स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 12 - 7x और प्लस x स्क्वायर, इसको थोड़ा पहले आप अरेंज कर लें, ये भी देखिए मिडिल टर्म ब्रेक है, 12 - 7x
प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12। देखिए इसमें आपको याद होगा मैंने बताया हुआ है कि देखिए इसमें अगर कोफिशिएंट नहीं होता तो कोफिशिएंट होता है 1, ठीक है। इस 1 को और ये कांस्टेंट जो टर्म है इसे करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। अच्छा अब बेटा आपने याद रखना है कि अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म हो और दरमियान में नेगेटिव हो तो दरमियान में दोनों फैक्टर माइनस के बनेंगे, ठीक है। दोनों फैक्टर क्या बनेंगे? माइनस के बनेंगे। तो देखिए आपको याद है कि जो 12 के जब हम फैक्टर बनाते हैं 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। देखिए 2 to the 4 और 4 3 12, इसको हम लिख सकते हैं -4 और -3। -4 -3 देखिए आ जाएगा -7, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस और 4 3 12। ये प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आए और दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही एक्सट्रीम रिजल्ट है जो स्टार्टिंग में आपने निकाला था। अब देखिए इसके फैक्टर ये बन जाएंगे, देखिए देयरफॉर एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12। अब देखिए पहले दो फैक्टर्स में जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास x आ रहा है, यहाँ से x कॉमन, x -4, और यहां से हम कॉमन ले लेंगे -3। जब -3 कॉमन लेंगे, अच्छा ये आपने याद रखना कि जो यहाँ पर साइन होगा ना ये आपने यहाँ पे कॉमन यहाँ लिखना, ठीक है। जब आपने -3 कॉमन लिया तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी प्लस, और ये 3 4 12 -4। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो आपको याद है नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाती है। अब दोनों में देखिए x-4 है, दोनों में आप x-4 कॉमन ले लेंगे, ये x-4, और यहाँ आपके पास आ जाएगा x-3। तो ये इसके कंप्लीट फैक्टर बन गए। स्टूडेंट साहब ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8, इसके भी देखिए आपने करने फैक्टर। देखिए ये भी आपके पास क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक है। स्क्वायर टर्म का देखिए कोफिशिएंट 1 है, इसे और ये कांस्टेंट टर्म को आप कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये आपके पास आ जाएगा 8। अच्छा ये आपने याद रखना कि जब मिडिल टर्म माइनस में हो, नेगेटिव हो ना, तो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो बनेंगे नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। तो आप इसका मतलब ये देखिए जो 8 को हम लिख सकते हैं -1 और -8, ये आपके पास आ जाएगा -9। और जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -8 तो माइनस माइनस प्लस 8, इसके फैक्टर ये बन जाएंगे, ठीक है। तो अब ये आपके पास हो जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर -x -8x प्लस 8। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ से x कॉमन तो x -1, और यहाँ से -8 कॉमन x -1। जो यहाँ पर साइन हो हमेशा वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और -8 जब आपने कॉमन ले लिया तो देखिए ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव। अब दोनों में देखिए x -1 कॉमन है, तो यहाँ से आप x -1 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो यहाँ पर x -8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन 19 आपके पास है 10z² -29z और +10। देखिए इसमें भी यही करेंगे हम लोग कि स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट को और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे।
देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आपके पास आ जाएगा 100। अब 100 को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि -29 आ जाए, ठीक है। ये प्लस माइनस यानी, और देखिए दोनों माइनस में है, जब दरमियान में मिडिल टर्म नेगेटिव हो ये नेगेटिव आता है आंसर, ठीक है। ये फैक्टर्स नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए जब आप 100 के फैक्टर बनाएंगे 250 फिर 225, बट देखिए यहीं पे पता चल गया 2 टू द 4 और ये -25, तो देखिए इसके फैक्टर ये बन जाएंगे -4 -25, ये आ जाएगा -29, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 24 द 100 आ जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स ये बन जाएंगे। अब आप यहाँ लिख देंगे, देखिए देयरफॉर 10z स्क्वायर -4z -25z प्लस 10। अब देखिए पहले दो फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है 2 और z, तो ये 2 और साथ में z आ गया कॉमन, तो यहाँ पर देखिए 2 5 द 10 और एक z बच जाएगा, तो ये 2 टू द 4 ये आ गया। अब -25 और +10 में देखिए एक दो आपने याद रखना, यहाँ से माइनस साइन आप ले लेंगे कॉमन, और फिर देखें 25 और 10 में 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5 कॉमन, तो 5 5 द 25 और साथ में z, तो ये प्लस माइनस -5 टू द 10। अब दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा 5z -2, और यहाँ आ जाएगा 2z -5, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। -3y² +13y और -4। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस साइन ले लें कॉमन। जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये 3y² -13y और +4। अब देखिए जब हम फैक्टर बनाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 3 4 तरह के 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपके पास आ जाएगा 12। अब 12 को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि -13 आ जाए। देखिए अगर हम लिख दिया -1 और -12, तो ये आपके पास आ जाएगा -13 और -1 मल्टीप्लाई बाय -12 ये आ जाएगा +12। तो फैक्टर इसके ये बन जाएंगे, ये माइनस और ये 3y² -y -12y और +4। अब ये माइनस साइन, अब देखिए यहां से कॉमन आ जाएगा y, तो ये आपके पास 3y -1। अब यहां से कॉमन आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। जब -4 कॉमन आ गया तो 4 थी 12 3y और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। 4 गया क्योंकि 4 बाहर आ गया और माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे। देखिए अभी दोनों में कॉमन आ रहा है 3y -1, तो 3y -1 और ये y -4, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 आपके पास ये है x² -21x और +90। अब देखिए इसको भी आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना है। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 और ये आपके पास आ गया 90, ये आ जाएगा 90। अब देखिए आपको -21 चाहिए और आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी दरमियान में नेगेटिव टर्म होगी तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव आएंगे। अब देखिए -21 और 90 के देखिए हम फैक्टर बना सकते हैं। देखिए -6 और -15, ये आपके पास आ जाएगा -21 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1 +16 5 द 90,
ये फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो अब जब आप इसके फैक्टर बना लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर -6x -15x और +90। अब यहाँ से x कॉमन, x -6, यहाँ से -15 कॉमन, x -6, 15 6 90। अब दोनों में x -6 आ रहा है कॉमन, और यहाँ पर x -15। ये आपका आंसर होगा। अब देखो उसके बाद 22 है, एक्स स्क्वायर +x -2। देखिए इसे भी जब आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, 1 और ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, देखें ये आ गया -2। अच्छा देखिए, अगर दरमियान में प्लस हो ना और कांस्टेंट नेगेटिव हो, एक फैक्टर प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, देखें +1 -1 और +2। -1 + 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 2, ये -2 आ जाएगा। इसके फैक्टर आप ये बना देंगे, ठीक है। नहीं, जब भी दरमियान में प्लस होगा और कांस्टेंट नेगेटिव होगा तो एक फैक्टर प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर, और ये -x +2x और ये -2। अब देखिए पहले दो फैक्टर में कॉमन आ रहा है x, ये x -1, यहाँ से +2 कॉमन, x -1। अब दोनों में देखिए x -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x +2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। 3x² +11x +6 है। अब देखिए इसमें भी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6, ये आपके पास आ गया 18। अब आपको चाहिए 11, देखें, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट भी देखिए प्लस है, और दरमियान में मिडिल टर्म भी प्लस है। जब ये आखिरी टर्म प्लस में हो तो दरमियान वाले जो टर्म है, इसके फैक्टर हमेशा प्लस में आएंगे। 11 को हम लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि आपको 18 चाहिए और दरमियान में 11 चाहिए, तो देखिए अपने 9 + 2, 9 + 2 आपके पास 11 आ जाएगा, और 9 × 2 आपके पास आ जाएगा 18। ये बन जाएंगे इसके फैक्टर्स। जैसे एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि 3x² +9x +2x और +6। अब यहाँ से 3x कॉमन, ये x +3 थीटा 9, और यहाँ से +2 कॉमन, x +2 थीटा 6। देखिए दोनों में कॉमन आपके पास x +3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3x + 2। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है आपका 23 हो गया। अब देखिए 24, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 आपके पास है कि 2x² -5xy -3y²। अच्छा अब देखिए इसमें x², देखिए फर्स्ट टर्म देखिए आपके पास x² है, लास्ट टर्म y² है, और दरमियान में इनका प्रोडक्ट xy है, तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे आप, ठीक है। अब देखिए x² कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट आपका -3 है, तो 2 × -3, तो देखिए ये आपके पास आ गया -6 आ गया। अब आपने इस -6 को ऐसे ब्रेक करना है कि -5 आ जाए, ठीक है। अच्छा ये आपने याद रखना है, देखिए जब दरमियान में माइनस होगा ना, तो अब एक फैक्टर प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। दोनों माइनस के नहीं लेने, अगर दोनों माइनस के लेंगे फिर रॉन्ग आ जाएगा। अब आप -6 को लिख सकते हैं -1, सॉरी +1 और -6।
1 माइनस 6 देखिए आपके पास आ जाएगा -5 मीटर टर्म, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -6, ये आपका -6 आ जाएगा। तो ये इसके बन जाएंगे फैक्टर्स। यानी जब आखिरी टर्म देखिए नेगेटिव हो, दरमियान में माइनस हो, तो एक फैक्टर प्लस का एक माइनस का आएगा। तो अब आप यहाँ लिख देंगे, देखिए देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे लिख देंगे -6xy, और ये -3y स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्लस एक्स वाई से -6xy गया तो -5xy आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पर 2x प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों में आप ले लेंगे -3, देखिए आपको मैंने बताया हुआ है ना कि जो यहाँ पर साइन होता है ना, हमेशा यहाँ पे ये लिखेंगे। तो यहाँ से आप ले लेंगे -3 और y। तो देखिए जब -3y कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 टू द 6 2x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस +3 बाहर आ चुका है, एक y बाहर आ चुका है, यहाँ पे y आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इंटू एक्स -3y। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास है 25, क्वेश्चन नंबर 25। लेकिन ये आपके पास 25, आपके पास ये है 8 प्लस 6x और -5x स्क्वायर। इसको आप अरेंज कर सकते हैं, -5x स्क्वायर लिख दें पहले, +6x, और ये +8। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो देखिए माइनस एन कॉमन ले सकते हैं, या वैसे यूं भी कर सकते हैं। देखिए जब आप करेंगे मल्टीप्लाई -5 इंटू 8, तो ये आपके पास आ जाएगा -40। अब दरमियान में प्लस है तो एक फैक्टर प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। अब आपको देखिए 6 चाहिए ना, तो 10 4 द 40 होता, देखे ना। अगर आप लिख लें +10 -4, तो ये आपके पास आ जाएगा, 10 में से 4 गए तो आपके पास आ जाएगा कितना, 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू -4, -40 आ जाएगा। तो फैक्टर इसके ये बन जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको लिख लेंगे, देयरफॉर -5x स्क्वायर +10x और -4x और +8। अब आप यहां से -5x कॉमन ले लें। क्या ले लें, -5x। -5x जब आप कॉमन ले लेंगे, देखिए आपके पास यहाँ आ जाएगा x, और ये प्लस माइनस -5 टू द 10। जब माइनस सन कॉमन लेते हैं, आपको याद है कि जिन टर्म से कॉमन लेते हैं, प्लस वाली टर्म माइनस हो जाती है और माइनस वाली टर्म प्लस हो जाती है। अब यहाँ से ले लेंगे -4, या -4 कॉमन ले लिया, देखे तो x हो जाएगा प्लस, और ये 4 टू द 8 -2 आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन आ रहा है x-2, ये x-2 कॉमन आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा -5x -4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 26 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 26, 6 -7x -5x स्क्वायर। इसको भी हम अगर चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय -5, ये आपके पास आएगा -30। अब आपको -7 चाहिए, तो -7 की जगह आप लिख सकते हैं, देखिए -10 + 3, -10 + 3, देखिए आपके पास आ जाएगा -7 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे -10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये -30 आ जाएगा। तो फैक्टर आपके ये बन जाएंगे। अरेंज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए 6 -7x की जगह लिख देंगे -10x + 3x, और ये -5x स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2,
यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 5x, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास x, तो यहाँ पे बच जाएगा देखिए 3, ये -5x। अब दोनों में कॉमन आ रहा है 3 माइनस 5x, 3 माइनस 5x, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 2 प्लस x। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। अब देखिए 27 क्वेश्चन है। 27 है 2a² माइनस 4a माइनस 6। अब देखिए स्टेप वही करेंगे हम लोग। स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट -6 है, ये 2 6 -12 आ गया। अब आपको -4 चाहिए, ठीक है, तो -4 की जगह हम लिख सकते हैं देखिए -6 + 2, ये आपके पास आ जाएगा -4, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2 तो -12 आ जाएगा। तो फैक्टर आप इसके बना देंगे, therefore 2a² 2a² -6a + 2a - 6। अब देखिए पहले दो फैक्टर्स में आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो 2a आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 2a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास, जब 2a कॉमन आ गया, 2 तो बाहर आ चुका है, एक a बाहर आ गया, यहाँ पे a आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 6 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन देके आपके पास आ जाएगा +2, +2 कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ आपके पास आ जाएगा a और -2 3 6। अब दोनों में देखिए आपका जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास आ रहा है a -3, और यहाँ पर 2a + 2। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से हम ये a -3, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास a + 1 आ जाएगा। इस 2 को शुरू में लिख देते हैं, 2 a -3 × a + 1, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 28। u⁴ -13u² और +36। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक याद रखना है कि जो मिडल जो फर्स्ट टर्म की पावर है ना, जैसे कि यहाँ पे पावर आपके पास 4 है, तो मिडल में हाफ होनी चाहिए। देखिए पहले यहाँ स्क्वायर होता था और यहाँ पे पावर 1 होती थी, और अगर पावर 4 हो और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पावर डबल हो और यहाँ पे पावर हाफ हो, तो उसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। अब जब जब हम फैक्टर बनाएंगे, देखिए u² कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 36 है, ये आ गया 36। आपको मैंने बताया कि जब भी कांस्टेंट टर्म प्लस हो तो मिडिल टर्म जो ब्रेक है हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है, दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देखिए -4 -9, यह आ जाएगा -13, और -4 × -9, माइनस में प्लस, ठीक है, और 9 4 36, तो फैक्टर ये बन जाएंगे आपके, नो दैट कर लेते। तो अब इसके फैक्टर ये बन जाएंगे, देयरफॉर u⁴ -4u² -9u² और +36। अब यहाँ से देखिए u² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ u² आ जाएगा -4,
और यहाँ से -9 कॉमन, और यहाँ पर यू स्क्वायर -9 4 द 36, दोनों में कॉमन आ रहा है यू स्क्वायर -4 और ये यू स्क्वायर -9। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। और आगे इसको मजीद करना चाहें आप, देखिए ये आपके पास हो जाएगा यू स्क्वायर 4 को आप 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये यू स्क्वायर 9 को आप 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा कि वी नो दैट, आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों फैक्टर्स पे आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यू प्लस 2, यू -2, और ये u प्लस 3 और ये u -3। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आज इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। y raised to the power 4 minus 12y स्क्वायर -64। ये भी देखिए मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब y की पावर 4 कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट आपके पास क्या है, -64 है। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा -64। अब -64 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि -12 आ जाए। तो बेटा देखिए 64 था 64 होता है आपको, और ये याद रखना है कि जब ये दरमियान में नेगेटिव हो और ये भी कांस्टेंट में नेगेटिव हो, एक फैक्टर प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो -12 की जगह हम लिख सकते देखें अपना +4 -16, ये आपके पास -12 आ जाएगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू -16, तो ये आपके पास -64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएंगे फैक्टर्स। तो देयरफॉर ये y रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर -16y स्क्वायर -64। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ से -16 कॉमन, तो ये आपके पास y स्क्वायर प्लस 4, 16 4 दा 64। अब देखिए दोनों में जो कॉमन आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है y स्क्वायर प्लस 4, और ये आपके पास आ जाएगा y² -16, ठीक है। अब इसको देखिए आगे मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस पे देखिए फार्मूला आपका लग जाएगा, एक पे लग जाएगा a² - b² वाला, ठीक है। और दूसरे पे देखें अगर आप चाहें तो प्लस वाला भी लगा सकते हैं, ना चाहें तो अगर प्लस वाला ना लगा सिर्फ माइनस वाला लगा दें, ठीक है। तो ये y² प्लस 4 एज इट इज आ गया। वैसे इसमें भी फार्मूला वो लग सकता है जो कंप्लीटिंग का स्क्वायर करते हैं। इसे हम कर देंगे y का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फार्मूला बन जाएगा a² - b²। वी नो दैट a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा y y² प्लस 4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज आ जाएगा। देखिए ये आपके पास आ जाएगा y² प्लस 4 एज इट इज, और यहाँ देखिए फार्मूला a प्लस b a माइनस b, तो y
प्लस 4 और ये y माइनस 4। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये साथ में आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।